हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 12 जनवरी, जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, जो हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमें हमेशा मोटिवेशन के रूप में सहयोग करते हैं, आज उनकी जन्म तिथि है। हम सभी जानते हैं आज के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ष 1985 के बाद से प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इससे जितने भी संबंधित प्रश्न हैं और स्वामी विवेकानंद जी का जीवन में जो जो भी इन्होंने किया है और जो जो भी इससे हमारे एग्ज़ाम में रिलेवेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबको मैं लास्ट में क्वेश्चन और आंसर के रूप में कराऊंगी। उम्मीद है आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी। अगर पूछा जाए कि 2021 का थीम क्या था, तो उत्साह नए भारत का। उत्साह नए भारत का यह स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था 2021 का। पीएम मोदी जी द्वारा 12 जनवरी की यानी कि आज राष्ट्रीय युवा संसद को संबोधित करेंगे। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये राष्ट्रीय युवा संसद को आज संबोधित करेंगे और यह प्रक्रिया जो है हर साल किया जाता है। हमारे जो विवेकानंद जी हैं, उनका कहना था, जो ताकत बम, मिसाइल, हथियार, औजार आदि में नहीं है, वह हम युवाओं में है। वह हम युवा अगर एकत्रित हो जाएं तो वह कर सकते हैं जो बम, मिसाइल और गोली द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्हें युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाता है। अगर पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं के महत्व के बारे में जागरूक स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों को सम्मान देने हेतु राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने हमेशा युवाओं की क्षमता का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित किया है। शिक्षा व शांति के हथियार से दुनिया को जीतने की प्रेरणा उन्होंने हमेशा युवा पीढ़ी को दी है, ताकि वे देश के हित में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें। राष्ट्र जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन्हें वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वह 4 जुलाई 1992 ईस्वी को बेलूर मठ में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर पूछा जाए स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम या इनका वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त है। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वह 1881 ईस्वी में ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और 1884 ईस्वी में कला विषय से इन्होंने स्नातक की परीक्षा ली थी। पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट, जो वर्तमान में अभी स्कॉटिश चर्च कॉलेज के रूप में जाना जाता है, वहाँ से इन्होंने किया था। और इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे। इनका जो सबसे प्रिय वाक्य था वह था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पे किसका संचालन करेंगे, तो राष्ट्रीय युवा संसद का संचालन करेंगे। नेशनल यूथ पार्लियामेंट का संबोधित करेंगे। इन्होंने जो हमारे विवेकानंद जी हैं, इन्होंने 250 साल पहले ही बोला था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मतलब हमें उठना है, अपना कार्य करना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त ना हो जाए। आज के दिन भारत में अनेक जगह पर उत्सव मनाया जाता है। उनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वह यही है, नेशनल यूथ डे यानी नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, जो आज के दिन 10 बजे वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये हमारे फेसबुक, टीवी आदि पर दिखाए जाएंगे, आप सभी इसको देख सकते हैं। इसमें 18 से 25 साल तक के बच्चों को भारत के संविधान के बारे में कितनी जानकारी है, वे अपने संविधान के बारे में क्या क्या जानते हैं, इस पर अपना विचार प्रकट करने का उन्हें मौका दिया जाएगा इस फेस्टिवल में। इसी के उपलक्ष्य में ओम बिरला जी ने KYC यानी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान शुरू किया है।
बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, कुछ दिन हो गया इसको। ये जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के उपलक्ष्य में इन्होंने नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को कितना जानते हो, इस अभियान को शुरू किया गया है। और इसकी जो थीम है इस बार की, उत्साह नए भारत का, यह हमारे राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के द्वारा लीड किया जा रहा है। 23वां संस्करण जो इस बार का है, इस बार जो है वो 24वां संस्करण मनाया जा रहा है। और 2020 में 23वां संस्करण नेशनल यूथ फेस्टिवल डे का ऑर्गेनाइज्ड हुआ था 12 से 16 जनवरी के बीच में। अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 का थीम क्या था, तो फिट यूथ फिट इंडिया, या 2020 का थीम था। और 2021 का थीम क्या है, तो उत्साह नए भारत का, या 2021 का थीम है। अगर पूछा जाए इस बार कौन सा संस्करण मनाया गया, तो इस बार 24वां संस्करण मनाया गया। NYPF नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 31 दिसंबर 2017 को पीएम मोदी द्वारा उनके मन की बात में संबोधन में दिए गए विचार पर आधारित है। अब हमने देखा कि इनके जीवन में क्या क्या था, इन्होंने क्या क्या किया। कुछ विशेष इन्होंने जो किया है वह वर्ष 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनका भाषण, जो अमेरिका में इन्होंने बहनों और भाइयों शब्द का संबोधन किया था। सबसे पहले इन्हीं के द्वारा बहनों और भाइयों शब्द का जो संबोधन है वह किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए बहनों और भाइयों शब्द का संबोधन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही किया गया था, बहनों और भाइयों शब्द का संबोधन। अब इससे रिलेटिव कुछ प्रश्न हम जान लेते हैं जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। वह कौन कौन से हैं, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम या स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेश नाथ है, और इनका जो वास्तविक नाम और बचपन का नाम है वो क्या है, नरेश नाथ है, या नरेंद्र दत्त कहीं कहीं पर लिखा है, कहीं कहीं पर नरेंद्र नाथ लिखा हुआ है। अगर पूछा जाए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाते हैं, तो नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। अगला प्रश्न आपसे यह एग्जामिनर पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कब शिकागो में विश्व धर्म परिषद को संबोधित किया, तो 1893 ईस्वी में 30 साल की उम्र में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म परिषद को संबोधित किया था। एक और प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में इनके जो गुरु हैं रामकृष्ण, इनको समर्पित करते हुए किया गया था। यह उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हितकारी होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।